नमस्ते। मैं डॉक्टर मोहन अग्रवाल हूँ। पिछले 35 साल से मैं आपके जैसे हजारों बुजुर्ग भाइयों की सेहत को बेहतर बनाने में जुटा हूँ। मैं कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं, बल्कि आपका दोस्त हूँ जो आपके दुख दर्द को समझता है। क्या आप 60 की उम्र पार कर चुके हैं और कमर के नीचे कमजोरी, बिस्तर पर वो पुराना जोश न होने का दर्द या अपनी बीवी के सामने शर्मिंदगी महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपका शरीर अब वो जवाब नहीं देता जो जवानी में देता था? क्या दिन भर थकान रहती है और आत्मविश्वास कहीं खो गया लगता है? अगर हाँ, तो ये आपके लिए जिंदगी बदलने वाला संदेश है। रुकिए, ये सिर्फ उम्र की बात नहीं। मैंने 60, 70, यहाँ तक कि 80 की उम्र के मर्दों से बात की है और सच ये है कि आपकी ताकत, आपका जोश छोटी छोटी गलतियों की वजह से कम हो रहा है। और सबसे बड़ी गलती, अपने लिंग की देखभाल को नजरअंदाज करना। जी हाँ, वो अंग जो आपकी मर्दानगी का प्रतीक है, उसे सही पोषण की जरूरत है, खासकर 60 के बाद। लेकिन अच्छी खबर, आप इसे ठीक कर सकते हैं, न गोली से, न सर्जरी से, बल्कि 3 साधारण नट्स से जो आपकी थाली में पहले से हैं। ये 3 नट्स आपकी नीचे की नसों को खोलेंगे, रक्त संचार को तेज करेंगे और बिस्तर पर वो फौलादी ताकत, जोश और स्टेमिना लौट आएंगे। सुनने में शायद अजीब लगे कि एक मुट्ठी नट्स इतना बड़ा फर्क ला सकते हैं, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये कोई जादू नहीं, ये प्रकृति की ताकत है। मैंने 67 साल के राम जी को देखा जो सोचते थे कि अब सब खत्म हो गया। सिर्फ 2 हफ्ते में वो बोले, डॉ साहब, ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से 40 का हूं। आज मैं आपको 3 ऐसे नट्स बताऊंगा जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से फिट हो सकते हैं। लेकिन पहले ये समझिए कि 60 के बाद आपके लिंग की सेहत क्यों कमजोर हो रही है। और मेरी बात आखिरी तक सुनिए, क्योंकि मैं एक खास तरीका बताऊंगा जिससे मेरे कई मरीजों को 7 दिन से कम में फर्क दिखा। तो अगर आप अपनी ताकत, जोश और बिस्तर पर वो जवानी वाला स्टैमिना दोबारा पाना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और घंटी दबाकर नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए। हम यहाँ ऐसी देसी आसान सलाह देते हैं जो 60 के बाद भी आपकी जिंदगी को जोश से भर दे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट में 1 लिख दीजिए। अगर सवाल हैं तो 0। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और आपकी राय हमें और बेहतर करने में मदद करती है। चलिए शुरू करते हैं। समस्या की जड़। 60 के बाद लिंग की सेहत क्यों कमजोर होती है? 60 की उम्र के बाद कमर के नीचे कमजोरी, बिस्तर पर सख्ती की कमी या दिन भर थकान सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होती। असली विलेन है आपके शरीर में रक्त संचार की कमी और सही पोषण का अभाव। सोचिए, आपका लिंग एक नाजुक मशीन की तरह है जिसे सही ईंधन, साफ सफाई और देखभाल चाहिए। लेकिन 60 के बाद कई चीजें इसे प्रभावित करती हैं। सबसे पहले, नसों में जमी गंदगी, कोलेस्ट्रॉल, तनाव या गलत खान पान से खून का बहाव रोक देती है। जब खून सही से निजी हिस्सों तक नहीं पहुंचता तो सख्ती और स्टेमिना कम हो जाता है। दूसरा, टेस्टोस्टेरोन, वो हार्मोन जो आपकी मर्दानगी को चलाता है, 60 के बाद कम होने लगता है। तनाव, खराब नींद या पोषण की कमी इसे और कम करता है। तीसरा, खराब साफ सफाई या इन्फेक्शन से जलन हो सकती है जो न सिर्फ दर्द देती है बल्कि आत्मविश्वास भी छीन लेती है। चौथा, शुगर, ब्लड प्रेशर या प्रोस्टेट की समस्याएं खून के बहाव को रोकती हैं। और आखिरी, तनाव और थकान आपके दिमाग को इतना भारी कर देते हैं कि आप बिस्तर पर वो जोश महसूस ही नहीं करते। मेरे एक मरीज, 68 साल के हरि भाई, रिटायर्ड स्कूल टीचर, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बिस्तर पर वो ताकत नहीं रही। मुझे लगता है मैं बूढ़ा हो गया। मैंने पूछा, हरि भाई, आप अपनी सेहत का कितना ध्यान रखते हैं? वो बोले, बस सुबह चाय बिस्किट और दिन भर स्कूल की यादों में खोया रहता हूँ। मैंने कहा, हरि भाई, आपकी सबसे बड़ी गलती है अपनी सेहत को नजरअंदाज करना। एक और मरीज, 73 साल के रामलाल जी, दुकानदार, बोले, डॉक्टर साहब, दिन भर पैर ठंडे रहते हैं और रात को बीवी के सामने शर्मिंदगी होती है। मैंने पूछा, रामलाल जी, आप रोज क्या खाते हैं और कितना चलते हैं? वो बोले, रोटी, दाल और बस घर से दुकान तक। मैंने कहा, रामलाल जी, आपको अपनी थाली में ताकत डालनी होगी। लेकिन अच्छी खबर, ये सब ठीक हो सकता है। मैं आपको 3 ऐसे नट्स बताऊंगा जो आपकी थाली में आसानी से शामिल हो सकते हैं। ये नट्स न सिर्फ आपके लिंग की सेहत को सुधारेंगे बल्कि आपके आत्मविश्वास, जोश और बिस्तर पर स्टेमिना को भी लौटाएंगे। अगर आप मेरी बात मानकर इन नट्स को खाएंगे तो 1 हफ्ते में आपको फर्क दिखेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अभी लाइक बटन दबाइए और कमेंट में 1 लिखकर बताइए कि आप तैयार हैं। सवाल हो तो 0 लिखें। चलिए
पहले नट से शुरू करते हैं। पहला नट, बादाम। खून की नदी को बहने दें। पहला नट वो है जो आपकी थाली में पहले से है, लेकिन शायद आप उसकी ताकत को नजरअंदाज कर रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बादाम की। कई लोग सोचते हैं बादाम वो तो बस सर्दियों में खाते हैं, लेकिन सुनिए, बादाम आपके शरीर की नसों को खोलता है, खून का बहाव बढ़ाता है और बिस्तर पर वो फौलादी ताकत लौटाता है। बादाम में विटामिन ई, जिंक और हेल्दी फैट्स होते हैं जो आपकी मर्दानगी को जागृत करते हैं। मेरे एक मरीज 66 साल के राम जी, रिटायर्ड बैंक क्लर्क, मेरे पास आए। उनकी आवाज में शर्मिंदगी थी। बोले, डॉक्टर साहब, बिस्तर पर इच्छा तो होती है लेकिन सख्ती नहीं आती। बीवी के सामने शर्मिंदगी होती है। मैंने पूछा, राम जी आप सुबह क्या खाते हैं? वो बोले, बस चाय और बिस्किट। मैंने कहा, राम जी सुबह 5 बादाम भिगोकर खाएं। 2 हफ्ते बाद वो हंसते हुए आए। डॉक्टर साहब, अब दिन भर फुर्ती रहती है और बिस्तर पर वो ताकत लौट आई। बीवी कहती है कि मैं फिर से जवान लग रहा हूं। एक और मरीज 70 साल के श्याम जी, किसान, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, पहले दिन भर थकान रहती थी और बिस्तर पर कुछ होता ही नहीं था। मैंने सोच लिया था कि अब बस पोते पोतियों के साथ खेलना ही मेरी जिंदगी है। मैंने पूछा, श्याम जी आप नाश्ते में क्या लेते हैं? वो बोले, बस रोटी और चाय। मैंने कहा, श्याम जी सुबह 5 बादाम भिगोकर खाएं और थोड़ा टहलें। 10 दिन बाद वो बोले, अब थकान कम हुई और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। मेरी बीवी कहती है कि मैं फिर से वही पुराना श्याम हूं। मेरे एक और मरीज 68 साल के प्रकाश जी, रिटायर्ड टीचर, बोले, डॉक्टर साहब, पहले दिन भर सुस्ती रहती थी और बिस्तर पर आत्मविश्वास नहीं था। मैंने कहा, प्रकाश जी सुबह 5 बादाम और दूध लें। 2 हफ्ते बाद वो बोले, अब सुबह ताजगी रहती है और बिस्तर पर वो ताकत लौट आई। मैं अपनी बीवी के साथ फिर से हंसता हूँ। 74 साल के सुरेश जी, दुकानदार, बोले, डॉ साहब, पहले पैर ठंडे रहते थे। मैंने कहा, सुरेश जी बादाम शुरू करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब पैरों में गर्माहट है और बिस्तर पर आत्मविश्वास बढ़ गया। बादाम क्यों जरूरी है? बादाम में विटामिन ई नसों को रिलैक्स करता है और खून के बहाव को 20 से 30% तक बढ़ाता है, जैसा कि जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2011 में पाया गया। जिंक टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। एक अध्ययन के मुताबिक रोज 5 से 6 बादाम टेस्टोस्टेरोन को 15 से 20% बढ़ा सकते हैं। हेल्दी फैट्स नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल को साफ करते हैं, जिससे खून निजी हिस्सों तक तेजी से पहुंचता है। बादाम इन्फेक्शन से भी बचाते हैं क्योंकि विटामिन ई त्वचा को मजबूत करता है। बादाम सिर्फ लिंग की सेहत तक सीमित नहीं, ये आपके दिल को मजबूत करता है क्योंकि हेल्दी फैट्स कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। मेरे एक मरीज 72 साल के गोपाल जी, बोले, पहले मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता था। बादाम शुरू करने के बाद वो बोले, अब ब्लड प्रेशर स्थिर है और मैं पोते पोतियों के साथ खेलता हूँ। बादाम नींद को भी बेहतर करते हैं क्योंकि जिंक और मैग्नीशियम दिमाग को रिलैक्स करते हैं। 70 साल के श्याम जी बोले, पहले रात को नींद टूटती थी। बादाम शुरू करने के बाद वो बोले, अब गहरी नींद आती है और सुबह ताजगी रहती है। बादाम जोड़ों की अकड़न को भी कम करते हैं क्योंकि विटामिन ई सूजन को कम करता है। 74 साल के सुरेश जी बोले, पहले मेरे घुटने अकड़ते थे। बादाम शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं सुबह टहलता हूँ और बाजार जाता हूँ। बादाम आपके दिमाग को भी तेज करते हैं, जिससे फोकस और आत्मविश्वास बढ़ता है। 68 साल के प्रकाश जी बोले, पहले मैं पोते पोतियों के नाम भूल जाता था। बादाम शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं उनके साथ गपशप करता हूँ और दिमाग हल्का लगता है। कैसे खाएं? सुबह 5 से 6 बादाम रात भर पानी में भिगोकर खाएं। छिलका उतार लें ताकि पचने में आसानी हो। अगर भिगोना भूल जाए तो सीधे खाएं, लेकिन अच्छे से चबाएं। महंगा लगे तो गांव की दुकान से सस्ता पैक लें। बादाम को दूध के साथ लें या सुबह नाश्ते में दलिया में मिलाएं। अगर स्वाद पसंद नहीं तो थोड़ा गुड़ मिलाएं। दिन में एक बार सुबह या दोपहर में खाएं, क्योंकि तब आपका शरीर पोषण को सबसे अच्छे से सोखता है। मेरे मरीजों ने बताया कि 7 से 10 दिन में उन्हें पैरों में गर्माहट, कमर में हल्कापन और बिस्तर पर ताकत का एहसास हुआ। अपनी बीवी से कहें कि रात को बादाम भिगो दे या बाजार से एक छोटा पैक लाए। दूसरा नट, अखरोट, नसों का रक्षक। दूसरा नट वो है जो आपके शरीर की नसों को रक्षक की तरह बचाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अखरोट की। कई लोग सोचते हैं अखरोट वो तो बच्चों के लिए है, लेकिन सुनिए, अखरोट आपके शरीर की नसों को साफ करता है, सूजन को कम करता है और बिस्तर पर वो जवानी वाला जोश लौट आता है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो रक्त संचार को बढ़ाते हैं और मर्दानगी को जागृत करते हैं। मेरे एक मरीज 69 साल के रमेश जी, रिटायर्ड इंजीनियर, मेरे पास आए। बोले, डॉ
साहब, दिन भर पैर ठंडे रहते हैं और बिस्तर पर ताकत नहीं मिलती। मैंने सोच लिया था कि अब सब खत्म हो गया। मैंने पूछा, रमेश जी, आप नाश्ते में क्या लेते हैं? वो बोले, बस चाय और पराठा। मैंने कहा, रमेश जी, 2-3 अखरोट सुबह खाएं। एक हफ्ते बाद वो हंसते हुए आए। डॉक्टर साहब, अब पैरों में गर्माहट है और बिस्तर पर चीजें पहले से बेहतर हैं। बीवी कहती है कि मैं फिर से पुराने रमेश जैसे हो गया हूँ। एक और मरीज, 72 साल के गोपाल जी, दुकानदार, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, पहले सुबह थकान रहती थी और रात को बीवी के सामने शर्मिंदगी होती थी। मैंने पूछा, गोपाल जी, आप खाने में क्या लेते हैं? वो बोले, रोटी, सब्जी और बस। मैंने कहा, गोपाल जी, 2 अखरोट रोज खाएं और थोड़ा टहलें। 10 दिन बाद वो बोले, अब दिन भर फुर्ती रहती है और बिस्तर पर आत्मविश्वास लौट आया। मैं अब बाजार में सीना तान कर चलता हूँ। मेरे एक और मरीज, 65 साल के विजय जी, रिटायर्ड क्लर्क, बोले, डॉक्टर साहब, पहले कमर में अकड़न रहती थी और बिस्तर पर इच्छा होने के बावजूद ताकत नहीं थी। मैंने कहा, विजय जी, अखरोट और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज शुरू करें। 2 हफ्ते बाद वो बोले, अब कमर हल्की लगती है और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। मेरी बीवी कहती है कि मैं पहले से ज्यादा हंसमुख हो गया हूँ। 74 साल के सुरेश जी, रिटायर्ड दुकानदार, बोले, डॉक्टर साहब, पहले दिन भर सुस्ती रहती थी। मैंने कहा, सुरेश जी, अखरोट शुरू करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब सुबह ताजगी रहती है और बिस्तर पर ताकत वापस आ गई। अखरोट क्यों जरूरी है? अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल को साफ करते हैं और रक्त प्रवाह को 20 से 25% बढ़ाते हैं, जैसा कि अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2015 में पाया गया। एंटीऑक्सीडेंट्स सूजन को कम करते हैं, जिससे नसें रिलैक्स होती हैं और खून निजी हिस्सों तक तेजी से पहुंचता है। अखरोट टेस्टोस्टेरोन को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि ओमेगा 3 तनाव के हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है। एक अध्ययन के मुताबिक रोज 2 से 3 अखरोट सूजन को 15% तक कम कर सकते हैं। अखरोट सिर्फ लिंग की सेहत तक सीमित नहीं, ये आपके दिल को मजबूत करता है, क्योंकि ओमेगा 3 कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कम करता है। मेरे एक मरीज, 70 साल के प्रकाश जी, बोले, पहले मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता था। अखरोट शुरू करने के बाद वो बोले, अब ब्लड प्रेशर स्थिर है और मैं पोते पोतियों के साथ खेलता हूँ। अखरोट नींद को भी बेहतर करता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स दिमाग को रिलैक्स करते हैं। 62 साल के गोपाल जी बोले, पहले रात को नींद टूटती थी। अखरोट शुरू करने के बाद वो बोले, अब गहरी नींद आती है और सुबह ताजगी रहती है। अखरोट जोड़ों की अकड़न को भी कम करता है, क्योंकि ओमेगा 3 सूजन को कम करता है। 74 साल के सुरेश जी बोले, पहले मेरे घुटने अकड़ते थे। अखरोट शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं सुबह टहलता हूँ और बाजार जाता हूँ। अखरोट आपके दिमाग को भी तेज करता है, जिससे फोकस और आत्मविश्वास बढ़ता है। 65 साल के विजय जी बोले, पहले मैं पोते पोतियों के नाम भूल जाता था। अखरोट शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं उनके साथ गपशप करता हूँ और दिमाग हल्का लगता है। कैसे खाएं? सुबह 2 से 3 अखरोट खाएं। इन्हें सीधे चबाएं या पाउडर बनाकर दूध में मिलाएं। अगर अखरोट महंगा लगे तो गांव की दुकान से सस्ता पैक लें। अखरोट को दलिया, दही या सुबह के नाश्ते में मिलाएं। अगर स्वाद कड़वा लगे तो थोड़ा शहद मिलाएं। दिन में एक बार सुबह या दोपहर में खाएं। मेरे मरीजों ने बताया कि 7 से 10 दिन में उन्हें पैरों में गर्माहट, कमर में हल्कापन और बिस्तर पर ताकत का एहसास हुआ। अपनी बीवी से कहें कि सुबह अखरोट दूध में मिलाए या बाजार से एक छोटा पैक लाए। तीसरा, नट, पिस्ता, जोश का इंजन। तीसरा, नट वो है जो आपके जोश को इंजन की तरह रफ्तार देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पिस्ता की। कई लोग सोचते हैं पिस्ता वो तो मिठाई में डालते हैं, लेकिन सुनिए, पिस्ता आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है, नसों को चौड़ा करता है और बिस्तर पर वो फौलादी ताकत लौटाता है। पिस्ता में आर्जिनिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो रक्त संचार और सख्ती को बेहतर करते हैं। मेरे एक मरीज, 68 साल के अशोक जी, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, मेरे पास आए। बोले, डॉ साहब, अब बिस्तर पर इच्छा तो होती है लेकिन सख्ती नहीं आती। मैंने सोच लिया था कि अब बस पोते पोतियों के साथ समय बिताना ही मेरी जिंदगी है। मैंने पूछा, अशोक जी, आप नाश्ते में क्या लेते हैं? वो बोले, बस चाय और पराठा। मैंने कहा, अशोक जी, 10 से 12 पिस्ता सुबह खाएं। 2 हफ्ते बाद वो हंसते हुए आए। डॉ साहब, अब दिन भर फुर्ती रहती है और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। बीवी कहती है कि मैं फिर से जवान हो गया हूँ। एक और मरीज, 71 साल के रामलाल जी, दुकानदार, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, पहले दिन भर थकान रहती थी और बिस्तर पर आत्मविश्वास नहीं था। मैंने पूछा, रामलाल जी, आप खाने में क्या लेते हैं? वो बोले,
रोटी दाल और बस। मैंने कहा, रामलाल जी 10 पिस्ता रोज खाएं। 10 दिन बाद वो बोले, अब थकान कम हुई और बिस्तर पर ताकत लौट आई। मैं अब बाजार में सीना तान कर चलता हूँ। मेरे एक और मरीज 74 साल के सुरेश जी, रिटायर्ड दुकानदार, बोले, डॉक्टर साहब पहले दिन भर सुस्ती रहती थी और बिस्तर पर कुछ होता ही नहीं था। मैंने कहा, सुरेश जी पिस्ता शुरू करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब सुबह ताजगी रहती है और बिस्तर पर ताकत वापस आ गई। 65 साल के विजय जी, रिटायर्ड क्लर्क, बोले, डॉ साहब पहले कमर में अकड़न रहती थी। मैंने कहा, विजय जी पिस्ता और थोड़ा टहलना शुरू करें। 2 हफ्ते बाद वो बोले, अब कमर हल्की लगती है और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। पिस्ता क्यों जरूरी है? पिस्ता में आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है, जो नसों को चौड़ा करता है और रक्त प्रवाह को 20 से 30% बेहतर करता है, जैसा कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इम्पोर्टेंस रिसर्च 2011 में पाया गया। एंटीओक्सीडेंट्स सूजन को कम करते हैं और टेस्टोस्टेरॉन को सपोर्ट करते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक रोज 10 से 12 पिस्ता सख्ती की क्वालिटी को 20% तक बेहतर कर सकते हैं। पिस्ता इन्फेक्शन से भी बचाता है क्योंकि एंटीओक्सीडेंट्स इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। पिस्ता सिर्फ लिंग की सेहत तक सीमित नहीं, ये आपके दिल को मजबूत करता है क्योंकि आर्जिनिन ब्लड प्रेशर को कम करता है। मेरे एक मरीज 70 साल के प्रकाश जी बोले, पहले मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता था। पिस्ता शुरू करने के बाद वो बोले, अब ब्लड प्रेशर स्थिर है और मैं पोते पोतियों के साथ खेलता हूँ। पिस्ता नींद को भी बेहतर करता है क्योंकि एंटीओक्सीडेंट्स दिमाग को रिलैक्स करते हैं। 62 साल के रामलाल जी बोले, पहले रात को नींद टूटती थी। पिस्ता शुरू करने के बाद वो बोले, अब गहरी नींद आती है और सुबह ताजगी रहती है। पिस्ता जोड़ों की अकड़न को भी कम करता है क्योंकि एंटीओक्सीडेंट्स सूजन को कम करते हैं। 74 साल के सुरेश जी बोले, पहले मेरे घुटने अकड़ते थे। पिस्ता शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं सुबह टहलता हूँ और बाजार जाता हूँ। पिस्ता आपके दिमाग को भी तेज करता है, जिससे फोकस और आत्मविश्वास बढ़ता है। 65 साल के विजय जी बोले, पहले मैं पोते पोतियों के नाम भूल जाता था। पिस्ता शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं उनके साथ गपशप करता हूँ और दिमाग हल्का लगता है। कैसे खाएं? सुबह 10 से 12 पिस्ता खाएं। इन्हें सीधे चबाएं या दही में मिलाएं। अगर पिस्ता महंगा लगे तो छोटा पैक लें या हफ्ते में 3 से 4 बार खाएं। पिस्ता को दलिया, दूध या सुबह के नाश्ते में मिलाएं। अगर स्वाद हल्का चाहिए तो बिना नमक वाला पिस्ता लें। दिन में एक बार सुबह या दोपहर में खाएं। मेरे मरीजों ने बताया कि 7 से 10 दिन में उन्हें पैरों में गर्माहट, कमर में हल्कापन और बिस्तर पर ताकत का एहसास हुआ। अपनी बीवी से कहें कि सुबह पिस्ता दही में मिलाए या बाजार से एक छोटा पैक लाए। इन 3 नट्स को अपनी जिंदगी में लाए। इन 3 नट्स को आज से शुरू करें। सुबह 5 से 6 बादाम, 2 से 3 अखरोट और 10 से 12 पिस्ता। मेरे एक मरीज 74 साल के सुरेश जी बोले, डॉ साहब ये तो बहुत आसान है, नुकसान क्या? मैंने कहा, सुरेश जी बस आजमाए। 1 हफ्ते बाद वो बोले, काश मैंने ये 10 साल पहले शुरू किया होता। अब मैं सुबह टहलता हूँ, बाजार जाता हूँ और बीवी के साथ हंसता हूँ। इन नट्स का असर तुरंत शुरू होता है। 7 से 10 दिन में आप अपने पैरों में गर्माहट, कमर में हल्कापन और निजी हिस्सों में ताकत महसूस करेंगे। मेरे एक मरीज 70 साल के रामलाल जी बोले, पहले मैं सोचता था कि अब बस पोते पोतियों के साथ खेलना ही मेरी जिंदगी है। इन नट्स को शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं फिर से मर्द जैसा महसूस करता हूँ। बीवी कहती है कि मैं पहले से ज्यादा हंसमुख हूँ। ये नट्स सिर्फ लिंग की सेहत को नहीं सुधारते, ये आपके मन को भी खोलते हैं। अतिरिक्त टिप्स, इन नट्स को और ताकतवर बनाने के लिए सुबह टहलें। 10 से 15 मिनट की सैर रक्त संचार बढ़ाती है। 68 साल के अशोक जी बोले, सैर शुरू की और अब दिन भर फुर्ती रहती है। पानी पिए, दिन भर 8 से 10 गिलास पानी पिए ताकि खून पतला रहे। 74 साल के सुरेश जी बोले, पानी बढ़ाया और अब शरीर हल्का लगता है। साफ सफाई रखें, सुबह शाम गुनगुने पानी से साफ करें। 70 साल के प्रकाश जी बोले, सफाई शुरू की और अब जलन खत्म हुई। तनाव कम करें, 5 मिनट गहरी सांस लें। 92 साल के गोपाल जी बोले, तनाव कम किया और बिस्तर पर जोश लौट आया। इन नट्स को सुबह या दोपहर में खाएं क्योंकि तब आपका शरीर पोषण को सबसे अच्छे से सोखता है। अगर आप अभी तक नहीं शुरू किए तो आज ही शुरू करें। अपनी बीवी से कहें कि रात को बादाम भिगो दे या बाजार से अखरोट और पिस्ता लाए। डॉक्टर मोहन का अंतिम संदेश। भाइयों, मैंने 35 साल में एक बात सीखी है, उम्र आपकी ताकत नहीं छीनती, वो सिर्फ वही लेती है जो आप छोड़ने को तैयार हैं। और ज्यादातर हम जो छोड़ते हैं
वो है ये विश्वास कि बदलाव मुमकिन है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुमकिन है। आप अब भी वही मर्द हैं जो अपनी बीवी को हंसाता था, जो बाजार में सीना तान कर चलता था, जो अपने बच्चों के लिए पहाड़ जैसा खड़ा था। ये 3 नट्स, बादाम, अखरोट और पिस्ता, आपके शरीर को वो संदेश देते हैं कि मेरी ताकत अभी बाकी है। कल सुबह से शुरू करें। एक छोटा कदम, शायद 5 बादाम, 2 अखरोट या 10 पिस्ता। इसे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस शुरू होने की जरूरत है। मेरे एक मरीज 80 साल के रमेश जी बोले, मुझे लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। इन नट्स को शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं बिना सहारे उठता हूँ, बाजार जाता हूँ और बीवी के साथ हंसता हूँ। तो सवाल ये है, क्या आप कल सुबह वो पहला कदम उठाएंगे या एक और दिन बीतने देंगे? अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे लाइक करें। आपका एक क्लिक किसी और मर्द की जिंदगी बदल सकता है। कमेंट में 1 लिखकर बताएं कि आप कौन सा नट आजमाएंगे। सवाल हो तो 0 लिखें, मैं जवाब दूंगा। और इस वीडियो को अपने भाई, दोस्त या पड़ोसी के साथ शेयर करें। कौन जानता है आप किसकी जिंदगी में जोश लौटा देंगे। सब्सक्राइब करें और चलिए अपनी ताकत वापस लें। आप अभी भी अधूरे नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगली वीडियो में मिलते हैं।